ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य व कथा। इस दिन गौ की छाछ का आहार लिया जाता है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपको धर्मज्ञ जानकर ही मैं सफला एकादशी व्रत की विधि और फल कहता हूँ, जो मुझे अति प्रिय है। इस व्रत के कर्ता से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस एकादशी को नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रत का विधान उसी प्रकार है जैसा कि पहले बता चुका हूँ। सफला एकादशी के दिन प्राणी नियम सहित श्री नारायण की पूजा करें और नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके धूप पुष्प अर्पित करें। रात्रि को दीपदान करके जागरण करें। इस व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने का फल इस व्रत के करने से मिलता है। एक समय चंपावती में महिष्मान नामक राजा था। उसके 4 बेटों में बड़ा बेटा महान पातकी था। वह वेश्याओं के यहाँ धन नष्ट करता था और देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को पुत्र के समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसे राज्य से निकाल दिया। अब वह विचारने लगा कि मैं क्या करूं। अंत में उसने रात को चोरी करने की ठानी। दिन में वह वन में रहने लगा और रात्रि को उसी नगर में चोरी करने लगा। पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से इसे छोड़ देते थे। उस वन में पीपल के एक पुराने वृक्ष के नीचे वह रहता था। पौष मास को कृष्ण पक्षीय दशमी को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका और सफला एकादशी की दोपहर तक वह दुराचारी बेहोश पड़ा रहा। जब उसको कुछ होश हुआ तो अपनी जगह से उठकर गिरता पड़ता भोजन की टोह में चल पड़ा। उस रोज वह शिकार करने में भी असफल रहा। जब वह धरती पर पड़े हुए फलों को लेकर पीपल के नीचे आया तो सूरज छिप चुका था। फलों को इसने पीपल की जड़ के निकट पटक दिया और बोला, हे भगवान, इन फलों से ही आप अपनी तृप्ति कर लें। ऐसा कहकर वह अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगा। अनजाने में उसके व्रत और जागरण से भी भगवान प्रसन्न हो गए। उसके पाप समूल नष्ट हो गए। सुबह होते ही सजा हुआ एक सुंदर घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सब पाप समूल नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास पहुंचकर राज्य प्राप्त कर ले। आकाशवाणी सुनकर वह जय बोलता हुआ सुंदर वस्त्रों को ग्रहण करके अपने पिता के सामने जा पहुंचा। पिता उसको राज्य सौंपकर स्वयं वन को चले गए। पूजन करने वह चला गया। अब वही लड़का शास्त्र की नीति के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्रादि नारायण के परम भक्त बन गए। भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत धारण करता है, उसको अपने कार्यों में सफलता और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलो
श्री नारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी की जय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।